नमस्कार। ये मक्का का खेत है। ये बहुत ही पुअर कंडीशन में दिख रहा होगा कि लेकिन आज के 4-5 दिन पहले तो इसकी स्थिति घुसने लायक भी नहीं थी। एक्चुअली इसमें खरपतवार कंट्रोल में भी लेट थे और थोड़े से कीड़े की दवाई में भी लेट थे, क्योंकि इसमें फाल आर्मीवर्म का बहुत ज़्यादा डैमेज था। इस टाइप का जो कटा फटा पत्ता आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पाउडर भी दिख रहा होगा, लेकिन अब ये कंट्रोल में है पूरी तरह से फाल आर्मीवर्म, और वीड भी ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। दरअसल इस खेत में ज़्यादा समस्या ये ट्राइथिमा की है, पापड़ा की है। ये इसको कंट्रोल करना वैसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दवा ने काम किया है। आज सिर्फ 4 दिन हुए खरपतवार साथी स्प्रे के और कीड़े की दवाई के स्प्रे में। 4 दिन में बहुत शानदार इसके अंदर रिजल्ट है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम 2 थी। एक तो ये खरपतवार आप देख ही रहे होंगे चारों तरफ, और एक इसमें फाल आर्मीवर्म की, वो भी हर दूसरे पौधे में। जैसे ये पौधा खाया हुआ है, ये पौधा भी आपको खाया हुआ दिख रहा है फाल आर्मीवर्म का, ये भी पौधा खाया हुआ दिख रहा है। हर दूसरे पौधे में फाल आर्मीवर्म की प्रॉब्लम थी। तो इसमें हमने अनुशंसित किया था कि किसान को कि आप टेम्बोट्रियोन, जो लोडिश के नाम से आता है, वो प्लस एट्राजिन का मिक्सर का स्प्रे करें। तो आपका टेम्बोट्रियोन की जो डोज है वो 115 ml प्रति एकड़ है। उसमें एट्राजिन आपका जाता है 500 ग्राम प्रति एकड़। एट्राजिन प्लस टेम्बोट्रियोन का मिक्सर, उसके साथ में हमने कराया था इसमें सिर्फ इमामेक्टिन बेंजोएट। कई बार किसान कहते हैं ना, इमामेक्टिन बेंजोएट के रिजल्ट नहीं है, क्या मिलाऊं, उसका क्रॉस करूं, इसका क्रॉस करूं। इसका उसका कुछ क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका फाल आर्मीवर्म छोटी स्टेज में है, टाइमली आपने स्प्रे कर दिया, तो आप किसी भी अब पत्ते में देख रहे हो, कैसे पता। आप देखिए, पुराने में ये इन्फेस्टेशन आपको दिख रहा है, अब कैसे पता कि इसमें फाल आर्मीवर्म कतई नहीं है। इसमें इसलिए पता कि आप इसमें नए गोब में किसी में भी देखोगे तो उसका खाया हुआ या उस कीड़े की पोटी आपको, लेटिन आपको कहीं नहीं दिखेगी। इसका मतलब आपका फाल आर्मीवर्म कंट्रोल हो गया। खरपतवार इतने बड़े होने के बाद भी ये आपके पूरी तरह से कंट्रोल हो गए हैं। यानी आप, हमारी ये जो अनुशंसा थी, ये इतनी पूरली मैनेज्ड खेत में भी कारगर रही। तो आप भी अपनी मक्का की फसल को बचाएं। खासकर खरपतवार कंट्रोल यदि आपने कर लिया है तो आप फाल आर्मीवर्म से बचाएं। फाल आर्मीवर्म के लिए मैंने सेपरेट, देखिए इसमें भी इन्फेस्टेशन था, सेपरेट वीडियो अलग से बनाया है। लेकिन फाल आर्मीवर्म को सबसे उसमें ज़रूरी होती है बात कि आप टाइमली उसका आइडेंटिफिकेशन कर ले। हाँ, मेरे खेत में फाल आर्मीवर्म आ गया है और मुझे अब एक्शन मोड में आना है। यदि टाइमली आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसमें आपने स्प्रे कर दिया, तो फाल आर्मीवर्म को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। लेकिन यदि आप लेट हो गए, अंदर घुस गया, तो वो आपको परेशान कर सकता है। ये इमामेक्टिन बेंजोएट ने शुरुआती स्टेज में, इस स्टेज में फाल आर्मीवर्म को अच्छे से कंट्रोल किया है। किसी भी पौधे में फाल आर्मीवर्म नहीं बचा, और पहले हर दूसरे तीसरे पौधे में फाल आर्मीवर्म है। देखिए, इस काश्तकार ने ये काम ठीक किया है। या मेड़ों के ऊपर उसने अपने हाथ से खरपतवार निकाले हैं। ये देखिए, इधर खरपतवारनाशी दवा का कम स्प्रे किया, क्योंकि बॉर्डर वाले खेत में सोयाबीन है, तो वो सोयाबीन आपकी नष्ट नहीं हो जाए। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है टेम्बोट्रियोन का प्लस ये इमामेक्टिन बेंजोएट का। यदि आपके भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फाल आर्मीवर्म के बारे में, मक्का में खरपतवार कंट्रोल के बारे में आप अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें। देखिए, किसान से ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। हम इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से सीखते रहें, ताकि हमारे दूसरे भाई भी हमसे लाभान्वित हो सकें। उम्मीद करता हूँ मैं कुछ क्लियरिटी इस वीडियो में दे पाया हूँ। मैं अगेन जोर दे रहा हूँ, फाल आर्मीवर्म बहुत डेंजर कीड़ा है। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको टाइम पे इसकी पहचान, और उसके बाद में टाइम पे इसका कंट्रोल, यानी टाइमली आपका स्प्रे होना चाहिए। टाइमली स्प्रे होता है तो नॉर्मल दवाएं काम करती हैं। यदि टाइम पे स्प्रे नहीं होता, तो फिर आप महंगी कीटनाशक स्प्रे करते रहें, आपके वो काम नहीं करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।